कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। कस्मिन् काले स भगवान किं वर्णः कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजोवाच, महाराज निमि ने पूछा, कस्मिन् किस काले काल में युग में सह ये सुप्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण किम वर्णः किस रंग के कीदृशो किस आकार के नृभिः मनुष्यों के द्वारा नामना वा किस नाम से वाक्येन विधिना किस विधि से किस प्रकार पूज्यते आराधित होते हैं तत् इस बात को यह हमारे समक्ष उच्चतम कहा जाए। कहिए। पर पढ़ दीजिए, तब पर पढ़। हरे कृष्ण। तात्पर्य, पिछले श्लोकों से स्पष्टता सिद्ध हो चुका है कि यदि मनुष्य भगवान की शरण में जाकर उनकी प्रेमा भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए राजा अब मुनियों से भगवान की पूजा के विषय में विस्तृत जानकारी चाह रहे हैं, क्योंकि इस भक्ति विधि को बद्ध जीव के उद्धार का एकमात्र व्यावहारिक उपाय बतलाया गया है। श्रील प्रभुपाद की। आज से कई लाख वर्ष पहले मिथिला में, जनकपुर में एक यज्ञ हुआ था, सेमिनार। महाराज निमि ने उस यज्ञ को किया था। उसी यज्ञ में भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र जो जोगेश्वर हैं पधारे थे। मुनि महाराज 12 महाभागवतों में एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलुर्वयस कीर्वयम्। जनक महाराज का नाम आया है। ये जनक श्रीमती सीता देवी के पिताजी थे और भगवान श्री राम के ससुर।
तो इन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान के खास पुत्र 9 जोगेश्वर आए थे। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए थे, जिसमें 9 वर्षों के अधिपति हुए, जम्बू द्वीप के 9 वर्ष के, और 9 पुत्र विरक्त परमहंस हो गए, और 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। सबसे जेठ पुत्र राजर्षि भरत थे, जिन्होंने 3 जन्म के बाद भगवान को प्राप्त किया। वे हरिण की आसक्ति में हरिण बन गए, इसके बाद फिर ब्राह्मण हुए, उसके बाद भगवान के धाम गए। राजर्षि भरत की कथा बहुत विख्यात है श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसे राजर्षि भरत के पिता थे भगवान ऋषभ देव, जो उनके 9 परमहंस पुत्र उस यज्ञ में पधारे थे। अपने आप अपनी इच्छा से, कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन ये 9 घूमते ही रहते हैं सारे ब्रह्मांड में, कहीं भी जा सकते हैं। देवताओं के लोक में, दैत्यों के पास, या कहीं भी, नीचे के तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, इन लोकों में, और ऊपर के लोकों में, सब जगह ये घूम सकते थे। तो इनका बहुत स्वागत किया मुनि महाराज ने, और उन्होंने कहा कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, यह मिल भी जाता है तो इसके नष्ट होने का भय बना रहता है। मनुष्य शरीर कब विकलांग हो जाएगा, कब मर जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए जब तक यह ठीक है, भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये कहा, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ शरीर में आप जैसे महान भक्तों का संग प्राप्त होना बहुत कठिन है। कृपा करके आप आ गए हैं, तो हमें कुछ जानने की इच्छा है, कृपया वर्णन करें। तो राजा मिनि ने 9 प्रश्न किया। उनके 9 प्रश्न भागवत में दिए हुए हैं। उन 9 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न का उत्तर करभाजन मुनि दे रहे हैं। ये प्रश्न है जो लिखा गया है, कस्मिन् युगे स भगवान किं वर्ण कीदृशो निर्भि नामना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिहोच्यता। इसके पहले चमस जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि जो भगवान वासुदेव के भक्त नहीं हैं, वे लोग बहुत परिश्रम से घर, स्त्री, बच्चा, स्वजन और संपत्ति इकट्ठा करते हैं, परंतु इसको छोड़ करके नरक में चले जाते हैं। तमो विसंति, अंधकार में नरक में चले जाते हैं। नरक में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो पूरा लोक अंधकार से भरा रहता है, इसीलिए उसको तमह कहते हैं।
तो जो भगवान के भक्त नहीं है वे बहुत परिश्रम करते हैं इस संसार में धन कमाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, पोषने के लिए, लेकिन परिवार को, देह को और धन आदि को यहीं छोड़ करके और घोर नरक में चले जाते हैं। तो इस पर जिज्ञासा होती है कि तब तो भगवान की भक्ति परम आवश्यक है, उसे जरूर करनी चाहिए। तो यही सोच करके जनक महाराज जी पूछ रहे हैं कि 4 युग है, तो चारों युगों में भगवान किस किस नाम से, किस किस विधि से, किस आकार से और किस रंग के पूजे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान की भक्ति में यह जानना जरूरी है कि भगवान किस वर्ण के हैं। ऐसे वे भिन्न भिन्न वर्ण के होते हैं। वर्ण माने रंग। चारों युगों में भगवान 4 वर्ण के होते हैं जिनकी पूजा होती है। तो कस्मिन काले मतलब कस्मिन युगे किम वर्ण, भगवान किस युग में कौन रंग के पूजे जाते हैं। किम वर्ण और कीदृशो, भगवान का क्या आकार होता है और क्या रंग होता है। वर्ण और कीदृशा माने कैसा आकार, नामना वा और उनके क्या नाम होते हैं, वा विधिना और क्या प्रोसेस होता है भजन का, क्या विधि होती है, इसको यहां बताइए। ये जान लेना चाहिए कि भगवान के निश्चित आकार होते हैं, भगवान के रंग होते हैं और भजन की एक विधि होती है। तो इसके विषय में प्रश्न है, तद्योच्यता, इसको बताइए भगवान किस युग में कौन रंग के होते हैं और कौन आकार के। भगवान की भक्ति में आकार होना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, आकार का क्या रंग है यह भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान निराकार हैं, बस ध्यान करो ध्यान करो, यह सब मूर्खता है। हमें जानना चाहिए कि भगवान का क्या आकार है। ये प्रश्न सिद्ध कर रहा है कि भगवान निश्चित आकार वाले हैं। ऐसे युग के अनुसार अलग अलग उनके आकार, उनके रंग हो जाते हैं, लेकिन है निश्चित। उनका रंग है, उनका आकार है, उनका नाम है और भजन की विधि है। तो क्या क्या विधि है, प्रश्न बिल्कुल क्लियर है। किम वर्ण, क्या वर्ण है, रंग है, और कीदृशो, कैसे हैं, आकार क्या है, किन नामना, किस नाम से पूजे जाते हैं, और विधिना वाक्य न, और किस विधि से। इस युग में हम लोगों को विधि जानना जरूरी है, क्योंकि हम कलयुग में जन्म लिए हैं। अतः हमको जानना चाहिए कि कलयुग में भगवान जो अवतार लेते हैं उनका क्या रंग है और क्या नाम है, क्या विधि है उनके भजन की। इसी बात को कहने के लिए मैं ये प्रसंग लिया हूं। 3 दिन कथा चलेगी। वास्तव में इसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आएगा, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिन है फाल्गुन पूर्णिमा।
इधर सब लोग तो होली के रंग में रंगे रहेंगे, परंतु हम वैष्णवों के लिए, गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह तिथि परम महत्वपूर्ण है। जिस दिन भगवान इस जगत में अवतार लिए और भक्ति की विधि सिखाए, तो इसको जानना जरूरी है। क्रमशः हम आगे उसका वर्णन करेंगे। तो करभाजन जी इसका उत्तर देते हैं। करभाजन 9 जगेश्वरों में से सबसे छोटे थे, सबके बाद जन्म लिए थे और बहुत त्यागी पुरुष थे। करभाजन का अर्थ होता है करल, दोनों हाथ ही जिनके भाजन है, बर्तन है, पात्र है, करपात्र। हम लोग गिलास में पानी पीते हैं, कटोरी में खाते हैं या थाली में खाते हैं, बहुत बर्तन रखते हैं, लेकिन कुछ महात्मा होते हैं जो ये सब संग्रह नहीं करते हैं। थाली, कटोरी, गिलास सब कुछ नहीं रखते, अपने हाथ से ही वे खा लेते हैं जो कुछ मिलता है, बर्तन नहीं रखते हैं, तो उनको करपात्र कहते हैं या करपात्री कहते हैं। हमने देखा है बनारस में श्रीपाद शंकराचार्य के संप्रदाय में एक महात्मा थे जो यहाँ हमारे मंदिर के पास ही धर्म संघ बनाए। यहाँ कुछ लोग देखे होंगे, तो उनका नाम था करपात्री जी। बहुत श्रेष्ठ महात्मा थे। तो करभाजन का अर्थ है करपात्र। एक परम त्यागी वैष्णव के लिए हाथ ही पात्र है और पेट ही बटलोई या वो बर्तन है जिसमें भोजन पकाया जाता है। पाणी पात्रो दरा मात्रो मक्ष केवा न संग्रही। पाणी हाथ ही पात्र है, लोटा गिलास या कटोरी जो कही है, और पेट ही पाक भाजन है, भोजन बनाने का बर्तन। यह प्रकट अर्थ है। जैसे पहले के लोग मिट्टी के बर्तन में भात बनाते थे, दाल बनाते थे या सब्जी जो कुछ भी, वही शुद्ध रीति थी। तो एक त्यागी के लिए कहा गया है कि पेट ही पाक पात्र है, वही मिट्टी का बर्तन है, उसमें पकाना चाहिए, और हाथ ही कलछुल हो या लोटा गिलास जो कुछ हो, इसी से खा लेना चाहिए। तो बहुत बर्तन संग्रह की क्या आवश्यकता है, संग्रह करने पर चिंता होती है और उनको मांजने धोने में समय भी जाता है। सबसे अच्छा है कोई बर्तन न रखना है, अगर हाथ पर मिले उतना ही खा लेना कुछ संतोष करके। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वे छाछ पीते थे, और भी पीने के लिए कोई गिलास नहीं रखे थे, कोई कटोरी नहीं, बस अंजलि में मट्ठा मिल जाता था, उसी को पी लेते थे। बहुत आग्रह करने पर
एक भक्त ने उनको कहा कि पत्ता का दोना रखिए, तब वे स्वीकार किए थे। एक पत्ता से जितना बड़ा दोना बनता है उसी से पी लेते थे। आप लोग देखे हैं पलाश का पत्ता बड़ा होता है, तो सखी गांव है वहां के वृक्ष से एक पत्ता आता था और उसी में पी लेते थे। बाद में पता लगा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि ये राधा रानी के विरुद्ध सखी का गांव है, तब उस पत्ते को भी छोड़ दिए, उसे नहीं लेते, क्योंकि ये श्री राधा रानी के जुथ के थे। तो करभाजन असंग्रही महात्मा थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इनको करभाजन कह रहे हैं। करभाजन जी ने कहा, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति, कृत त्रेता और द्वापर और कल ये 4 युग हैं। येषु इन युगों में भगवान केशव पूजित होते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि एक ही भगवान है और वही भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न आकार से प्रकट होकर के पूजा स्वीकार करते हैं। केशव जो प्रभु भगवान शिव और ब्रह्मा के भी नियामक हैं, सारे जगत के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं, तो इनकी पूजा लोग करते हैं। नाना वर्णा विधा कारा, अनेक रंग के अनेक प्रकार से, प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रंग के हो जाते हैं, भिन्न भिन्न आकार के और भिन्न भिन्न नाम से इनकी पूजा लोग करते हैं। तो सबसे पहले कृत युग मतलब सत्य युग। सत्ययुग को कृत युग कहते हैं, क्योंकि सभी लोग कृत्य होते हैं। कृत्य का अर्थ है करने योग्य, अर्थात भगवान की भक्ति, ज्ञान से पूर्ण, अपने वास्तविक कर्तव्य को, भगवत भक्ति को सब लोग पूर्ण किए रहते हैं, इसीलिए उस युग को कृत युग कहते हैं। कंप्लीट भक्ति का आचरण करते हैं। तो कृत युग में, सतयुग में भगवान किस वर्ण के होते हैं और किस आकार के, इसका वर्णन करभाजन जी करते हैं। कृते शुक्लस चतुर्बाहु जटिलो बल कलाम्बर। कृतयुग में भगवान का रंग बिल्कुल उजला होता है, व्हाइट होता है, शुक्ल। कृते शुक्लस चतुर्बाहु, और भगवान की 4 भुजाएं होती हैं, ये आकार होता है। जटिलो बल कलाम्बर, और भगवान युग धर्म का परिवर्तन करने के लिए अवतरित होते हैं, तो उनका रंग सफेद होता है और सिर पर जटाएं होती हैं। जटा अर्थात केश का श्रृंगार नहीं करते हैं, कभी कंघी नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं,
ऐसे ही बाल को छोड़ देते हैं, उलझ जाते हैं और उलझे हुए केशों को जटा कहते हैं। जटिला बल कलाम बरा। और श्री भगवान वृक्ष की छाल पहनते हैं। कोई फैंसी कपड़ा नहीं पहनते हैं, वृक्ष की छाल ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लेते हैं और युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं। तो वृक्ष की छाल या केला आदि का छिलका पहन लेते हैं। चार भुजा में रहते हैं। कृष्णाजिन और कृष्ण मृग का चर्म पहन लेते हैं, धारण करते हैं। कृष्णसार मृग का चर्म धारण करते हैं। कृष्णाजिनोपवीताक्षण और यज्ञ सूत्र या यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं। कमलाक्ष की माला धारण करते हैं, जप माला। भगवान सिखाते हैं कि ये जप माला जरूर रहनी चाहिए। जप माला को अक्ष माला कहते हैं, रुद्राक्ष नहीं, कमलाक्ष उसको धारण करते हैं। और दंड और कमंडल, कमंडल पानी रखने के लिए पात्र रखते हैं, कमंडल। और दंड छोटा डंडा लिए रहते हैं, किसी काटने वाले जीव को हटाने के लिए। जैसे भगवान वामन देव बलि महाराज के पास गए तो उस समय वे छत्र लिए थे और दंड भी लिए थे और कमंडल लिए थे। तो इसी तरह से भगवान ब्रह्मचारी के रूप में सतयुग के धर्म का प्रचार करने के लिए अवतार लेते हैं। तो सतयुग का युग धर्म क्या है? भगवान का ध्यान, निरंतर कृष्ण का चिंतन होता रहे, यही युग धर्म है। ऐसा सुंदर समय रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन अपने आप कृष्ण में लगा रहता है। कोई ध्यान करना नहीं पड़ता है कि बैठ करके आंख बंद करके और ध्यान करें। वो जहां भी है, जैसे अवस्था में है, उस समय कृष्ण का चिंतन होता रहता है। ध्यान ही सतयुग का युग धर्म है। तो यही शिक्षा देने के लिए भगवान ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लेते हैं और इसकी शिक्षा देते हैं। मनुष्यास्तु तदा शांता, तदा उस काल के सतयुग के मनुष्य कैसे होते हैं? करभाजन जी कहते हैं, मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदा समा। उस समय के मनुष्य शांत होते हैं, उनके जीवन में कोई टेंशन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, शांत। और कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है, निर्वैरा, द्वेषहीन होते हैं सबके प्रति, किसी से किसी को कोई वैर नहीं रहता है,
शांता, निर्वैरा, सुहृदा, वे सभी लोग एक दूसरे के उपकारी होते हैं, सुहृद होते हैं, उपकार करते हैं, समा और समदर्शी होते हैं। तजन्ति तपसा देवम, वे तपस्या के द्वारा मतलब ध्यान के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। भगवान में मन लगा रहता है, अतः वे किसी से कभी द्वेष नहीं करते हैं। जजन्ति तपसा देवम समय न च दमे न च। ये विधि बता रहे हैं कि कैसे भजन करते हैं। तपसा, ध्यान द्वारा, समय न च दमे न च, सम के द्वारा, दम के द्वारा। सम कहते हैं मन को कंट्रोल में रखना। वे चाहते हैं भगवान का ध्यान करना और हमेशा मन भगवान में लगा रहता है, विषयों में कभी नहीं जाता है, संसार का चिंतन नहीं करता है। इसको सम कहते हैं, सम मन निष्ठता बुद्धि। अब दमे न च, दम का अर्थ है बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण। कभी आंख से सांसारिक दृश्य नहीं देखते हैं, कभी कान से सुनते नहीं हैं। उनका पैर कभी गलत जगह पर नहीं जा सकता, हाथ से कभी कोई दूसरा काम नहीं हो सकता भगवत भजन के अलावा। इसको दम कहते हैं। तो सम और दम के द्वारा वे देवम जजंती, परम आराध्य भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, आराधना करते रहते हैं। ये विधि बताए और भगवान का आकार और रंग भी बताए। नामना, भगवान के क्या नाम होते हैं। उस समय नाम बहुत हैं भगवान के, लेकिन किसी खास युग में कोई कोई नाम प्रसिद्ध होता है। जैसे इस युग में सबसे बड़ा नाम है भगवान का राम, कृष्ण, हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चारों युग में नाम है भगवान का। तो कोई कोई नाम प्रसिद्ध रहता है, सबको मालूम रहता है, उसी को लोग जपते हैं। तो सतयुग में भगवान के नाम रहते हैं। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, भगवान का नाम होता है। इसमें हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, जोगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा इति गीयते। इन नामों का अर्थ इस प्रकार है। भगवान का नाम होता है हंस। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम में सब नाम है। हंस, हंस इसलिए भगवान का नाम है कि वे सद असद विवेक से युक्त हैं। क्या सत्य है, क्या असली चीज है, क्या फालतू है, इसका जो विवेक रखे, ज्ञान रखे, तो इसको हंस कहते हैं। जैसे हंस पानी में मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है, इसी तरह से यह संसार जड़ चेतन गुण और दोष में बना हुआ है। इस संसार में
अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो जो हंस प्रकृति के महात्मा हैं, वे बुराई को छोड़ देते हैं और अच्छाई को ग्रहण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पै परिहरि बारि विकार। विधाता ने, भगवान ने इस जगत को गुण दोषमय बनाया है। यहाँ गुण भी है और दोष भी है। सृष्टि में सब चीज है। जैसे उदाहरण देते हैं, भगवान ने सृष्टि किया है तो इसी संसार में वे गाय को माता कहने वाले मनुष्य भी जन्माए हैं, गाय की पूजा करने वाले भी बनाए हैं और इसके साथ साथ कसाई भी बना दिए हैं। बहुत उटपटांग सृष्टि है ना। नहीं बनाना चाहिए था कसाईयों को जो गाय की हत्या करें, लेकिन उन्होंने बना दिया। मरु मारो महिदेह गवासा। भगवान ने गंगा का मैदान भी बनाया है, यह मालवा प्रदेश भी बनाया है। अन्न उत्पन्न करने वाला, धान उत्पन्न करने वाला, उपजाऊ। तो इसी संसार में उन्होंने रेगिस्तान भी बना दिया, जहां कुछ नहीं होता है, फसल अच्छी नहीं होती है, और बहुत सुंदर फसल देने वाला क्षेत्र भी बना दिया, जैसे मालवा प्रदेश। और महिदेव, इस पृथ्वी का देवता, ब्राह्मण भी बनाया भगवान ने। और गवासा, गौ को खाने वाला कसाई भी बना दिया। इसी संसार में भगवान ने तुलसी का पौधा भी दिया और इसके साथ तंबाकू भी दे दिया। परंतु जो संत हैं, जो सज्जन हैं, वे सब तंबाकू फमाकू छोड़ करके तुलसी को पसंद करते हैं, उसको सिंचाई करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो अच्छाई बुराई संसार में है सब जगह। अच्छे को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान का हंस नाम है। इसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि वे अच्छाई बुराई का विवेक रखने वाले हैं और इसकी शिक्षा देते हैं। हंसा सुपर्ण। सुपर्ण, सुपर्ण का अर्थ होता है आविर्भाव। भगवान अपने भक्तों की इच्छा से प्रकट होते हैं। उनको भक्ति बहुत पसंद है और भक्तों के लिए वे अपने को प्रकट कर देते हैं, इसलिए उनको सुपर्ण कहते हैं। वैकुंठ, इनका एक नाम है वैकुंठ। विगता कुंठा जस्मात्। भगवान का स्मरण करने से या भगवान का नाम लेने से, प्रणाम करने से मनुष्य के जीवन में जो भी कुंठा है, कुंठा मतलब बाधा, भगवान की भक्ति में जो बाधक तत्व है, अर्थात जो दुख है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान को विकुंठ कहते हैं और उनके निवास स्थान को वैकुंठ कहा जाता है। यहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। भगवान में कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो
भगवान की शरण लेता है, उनका नाम जप करता है, उनको प्रणाम करता है, तो उसके जीवन से कुंठा चली जाती है, कुछ भी दुख नहीं रहता है। इसलिए भगवान का यह नाम बहुत प्रसिद्ध है, वैकुंठ, धर्म। और भगवान का एक नाम सब्जी में प्रसिद्ध रहता है, धर्म। यह भगवान का नाम है, धर्म। धर्म का अर्थ है जिनके स्मरण से मनुष्यों का हृदय शोधित रहता है, शुद्ध रहता है। भगवान का ऐसा प्रभाव है कि उनका नाम स्मरण करने पर या उनको प्रणाम करने पर हृदय की गंदगी सारी चली जाती है। हृदय शोधक है। शोधक का अर्थ है शुद्ध करने वाला, हृदय को निर्मल कर देता है। धर्मो जोगेश्वर, और एक नाम जोगेश्वर है, जो प्रभु योग के ईश्वर हैं। तो योग का मुख्य उद्देश्य यही है ना कि हमारा चित्त सांसारिक वस्तुओं में ना जाए, हमेशा भगवान में लगा रहे। तो उनको जोगेश्वर कहा जाता है इसलिए कि उनका स्मरण करने से, उनकी भक्ति करने से चित्त कभी भी सांसारिक वस्तुओं में नहीं जा सकता है। किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं कर सकता है। मन जब कंट्रोल में नहीं रहता है तो चला जाता है इधर। लेकिन जोगेश्वर भगवान की कृपा से मन स्थिर हो जाता है। गीता में संजय जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जोगेश्वर है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ जोगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, उसी पक्ष की विजय है। ये बात संजय धृतराष्ट्र महाराज से सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र महाराज के वे सचिव थे और वही कह रहे हैं कि युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, लेकिन महाराज आप ध्यान रखिए कि जिस पक्ष में भगवान कृष्ण हैं जोगेश्वर और जिधर अर्जुन है, उसी पक्ष में श्री विजय भूति सब कुछ है। यह मेरी ध्रुवा नीति है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपसे कह देता हूं आपके सभी बेटा मारे जाएंगे और राज्य मिलेगा युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि उस पक्ष में कृष्ण है और अर्जुन है। आपके पुत्र नालायक है, अधार्मिक है, सबका नाश होगा। साफ बोल रहे हैं, फिर भी वो अंधा नहीं माना। वो चाहते थे कि अभी ही युद्ध रुक जाए, और धृतराष्ट्र महाराज चाहते तो रोक देते, एक फोन कर देते बस युद्ध रुक जाता। लेकिन ये चाहता था कि हमारा बेटा राजा होना चाहिए, किसी भी तरह से, चाहे अन्याय से, चाहे जैसे तैसे युद्ध होना चाहिए, तो हमारा बेटा राजा होना चाहिए। उसी के कारण भयानक युद्ध हुआ जिसमें उसके सभी बेटे मारे गए।
तो श्री भगवान का यह जुगेश्वर नाम सतयुग में बहुत प्रसिद्ध रहता है। योगेश्वर कहने के बाद और कुछ नहीं कहना पड़ता है। योगेश्वर का अर्थ ही है श्री भगवान कृष्ण। अमला, अमलह का अर्थ है न मलह जस्ना। भगवान का स्मरण करने से सारा मल दूर हो जाता है। सबसे बड़ा मल क्या है? अविद्या, अज्ञान। जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है। समस्त अविद्या को हर लेते हैं, अज्ञान को हर लेते हैं। इसीलिए उनका एक नाम अमल है। अमल, उज्ज्वल, ज्ञान घन, ईश्वर। ईश्वर का अर्थ तो स्पष्ट है कि सबके कंट्रोलर हैं। पुरुष, भगवान का नाम पुरुष है। पुरुष का अर्थ है क्षेत्रज्ञ, जो सबके हृदय में है। तो ये मन को, बुद्धि को और शरीर को कंट्रोल करते हैं सबके। और अव्यक्त, उनका एक नाम अव्यक्त भी है। अव्यक्त का अर्थ है कि जो अशुद्ध है, बुद्धि में कभी व्यक्त नहीं होते हैं। आप देखते हैं मनुष्यों की बुद्धि इतनी अशुद्ध है, उसके चलते खान पान बिगड़ा हुआ है सब कुछ। तो भगवान बुद्धि में आते ही नहीं है, फिर मान लेते हैं कि भगवान नहीं है। इसका कारण क्या है कि बुद्धि इतनी अशुद्ध है कि भगवान की स्फुरना उसमें नहीं होती। दर्पण यदि बहुत अधिक गंदा हो जाए और दर्पण को बिना मांजे, बिना धोए यदि आप अपना मुख देखें तो दिखाई नहीं देगा। मुख तो है लेकिन दर्पण गंदा है, तो दिखाई नहीं देगा। और कोई बहुत महंगा दर्पण दे, ये सोने से मढ़ा हुआ है दर्पण, परंतु उस पर अलकतरा पोता हुआ है शीशा पर, तो अब रखने से सामने क्या होगा? एक तो दर्पण गंदा है और दूसरे जो देखने वाली है आंखें, वो भी फूटी हुई है। अगर फूटी है आंख तो हम अपना मुख कैसे देख पाएंगे? दर्पण चाहे करोड़ों रुपए का हो तो उससे क्या फायदा? नैन मुकुर अरु नहीं, मुकुर मलिन अरु नैन विहीन, राम रूप देखाई किम दिन। मुकुर मलिन, ये तो दर्पण मलिन है और आंख भी गायब है, तो भगवान राम का रूप दिखाई कैसे पड़ेगा? तो इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। और बुद्धि अर्थात चित्त कैसे साफ होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, इनका मार्जन करना। मार्जन कैसे होगा? इसके लिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान कृष्ण का कीर्तन सामूहिक रूप से मिल करके करना है। इसको सुनने से, बोलने से चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो उसमें दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, निर्मल बुद्धि में भगवान का स्वरूप आ जाएगा। अन्यथा भगवान को अव्यक्त ही कहते रहे। भगवान का एक नाम अव्यक्त है, क्योंकि वे अशुद्ध बुद्धि में कभी व्यक्त नहीं होते हैं।
शुद्ध बुद्धि में, शुद्ध मन में भगवान का आविर्भाव होता है। परमात्मा इति गीयते। और अंत में बता रहे हैं कि भगवान का परमात्मा नाम है। यह नाम उपनिषदों में बहुत आया है। परमात्मा का अर्थ है सर्वोपाधि शून्य, सब प्रकार के आवरण से रहित, बिल्कुल शुद्ध है। आत्मा को परम आत्मा कहते हैं। जैसे हम लोगों की आत्मा है तो ये शरीर से, मन से, बुद्धि से ढकी हुई है, लेकिन परमात्मा भगवान वो किसी उपाधि से ढके हुए नहीं है, इसीलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। उनमें कभी अज्ञान नहीं आ सकता है, कभी तंद्रा नहीं आ सकती है। और हम लोगों में तो कभी निद्रा आती है, कभी सो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं किसी चीज को, कभी क्रोध आता है, कभी काम आता है। ये सब उपाधियां हैं, ये सब कौभर है आत्मा के ऊपर। लेकिन भगवान इन सब उपाधियों से शून्य है। उनमें कभी क्रोध नहीं है, कभी काम वासना नहीं है, बल्कि उनका स्मरण करने से व्यक्ति का क्रोध दूर हो जाता है। एक घटना है बहुत पहले की, पूर्व काल में सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग एक यज्ञ किए। तो यज्ञ के पहले वे ये चुनना चाहते थे कि किसकी पूजा की जाए। 3 देवता प्रधान हैं, भगवान शंकर, श्री ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। तो किसकी पूजा की जाए, वे ब्राह्मण लोग आपस में विचार करने लगे। तो उन्हीं ब्राह्मणों में ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी बैठे हुए थे। तो भृगु जी को वे लोग कहे कि आप जा करके पता लगाइए कि सच्चा ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, जिसमें पूर्णता का बोध हो, जो सब तरह से अपने को पूर्ण जानता हो, जिसमें कोई वस्तु की कामना न हो, क्रोध न हो, कोई दोष न हो, ऐसा कौन है। आप तीनों की परीक्षा लेकर के आइए। तो भृगु जी गए, सबसे पहले अपने पिताजी के पास, सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ये तो अपेक्षा करते थे कि ये हमारा बेटा है, शिष्टाचार इसमें होना चाहिए, ये जरूर प्रणाम करेगा हमको। तो आए भृगु जी, अब देखे ब्रह्मा जी को, लेकिन सबके समाज में बैठे हुए थे, ऋषियों के समाज में, वे ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा आज क्या हो गया इसको, तो वे क्रोधित हो गए भीतर से। लेकिन तुरंत अज्ञान आया। एक अज्ञान तो ये भी था कि मेरा बेटा है, मुझे प्रणाम करेगा, मतलब प्रणाम की इच्छा हो गई उनको, और नहीं प्रणाम किया तो क्रोध आ गया। तो परीक्षा लेने गए थे, पर ये सोचकर कि मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, भूल हो गई, वे क्रोध को प्रकट नहीं किए, समाचार नहीं पूछे। तो क्रोध तो
थोड़ा थोड़ा प्रकट हो ही गया, लेकिन बहुत गाली उली नहीं बके, गाली नहीं दिए, क्रोध पी लिया, क्रोध हो गया, लेकिन परीक्षा उनकी हो गई। कितना पानी में ब्रह्मा जी हैं। अब भृगु जी वहां से कैलाश चले। कैलाश में भगवान शिव बैठे हुए थे ऋषि मुनि की सभा में, बट वृक्ष के नीचे। तो भृगु जी को आते देखकर वे खड़े हो गए। शिव जी खड़े हो गए कि हमारे भाई आए हैं, इनसे मिलना चाहिए। तो भृगु जी से जब मिलने के लिए आ रहे थे तो भृगु जी कहते हैं, चल हट दूर, कभी स्नान करता है? तो शरीर तुम्हारा ऐसे बदबू दे रहा है, हड्डी लगाता है और मुर्दे की राख लगाता है। मुझे ब्राह्मण को छूना चाहता है, तुम दूर हो जाओ। सबके सामने वे इस तरह से बोल रहे थे। जो परम मंगल हैं, परम शुद्ध हैं, वैसे भगवान शंकर को वे बोल रहे थे। और पार्वती जी बैठी थी। कभी स्नान नहीं करता है, कभी शुद्ध नहीं रहता है। तुम हमें मत छुओ, पिशाच कहीं के। भूतेश्वर हो करके तुम ब्राह्मण को छुएगा। और इतना सुनते ही शिव जी में अपार क्रोध हो गया कि वे भाई समझ करके स्वागत करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और भृगु जी कह रहे हैं कि तुम पिशाच हो, तुम नहाते नहीं हो, तुम अशुद्ध रहते हो, तुम मुझसे दूर रहो। तो इतना क्रोध हो गया कि वो तो क्रोध के स्वरूप ही हैं। तुरंत त्रिशूल उठा करके और भृगु जी की जान मारने के लिए चल दिए। जान मारने के लिए चल दिए तो माता पार्वती जी चरणों पर गिर करके उनको मनाने लगे, कहा कि भाई हैं, छोड़ दीजिए। यही गलती हुई ना कि वे कुछ बोल दिए। बस कुछ बोलने के कारण अब जीने का हक नहीं रखते थे। उस शंकर भगवान अब मारने के लिए चल दिए थे, लेकिन पार्वती जी ने रोक दिया। तो हांफते हुए त्रिशूल दिए दिए वे अपना क्रोध कंट्रोल कर रहे थे। आज मैं इसको छोड़ता नहीं। तो भृगु जी थोड़ा मन में मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए, परीक्षा ले लिए। शिव जी इतना गर्म हो गए, बाप रे बाप। तो यह किस कारण से कि हमारा अपमान हो गया, भरी सभा में हमारा अपमान हो गया। तो अपमान से जो क्षुब्ध हो जाए तो इससे सिद्ध होता है कि कमी है, मान चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या ईश्वर हो सकता है जिससे मान की इच्छा है। तो भृगु जी वहां से चले गए और सीधे वैकुंठ गए। भगवान से सज्जा पर सोए हुए थे और भगवान का सिर माता लक्ष्मी जी के गोद में था। और जाते ही भृगु जी ने कस करके लात मारा भगवान की छाती में और कहा, तुम हमेशा सोते ही रहते हो, तुम इतने आलसी हो गए। तो भगवान उठे और ब्राह्मण का चरण पकड़ लिए, चरण को सहलाने लगे।
भगवान ने कहा कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, आपके चरणों में चोट लगी, आपके आने की सूचना हमको नहीं थी, इसलिए मैं स्वागत नहीं कर सका। तो ये सुनना था और भृगु जी रोना चालू किया। भगवान ने कहा कि आपका चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर श्रृंगार के रूप में अब रहेगा सदा के लिए। तो यह है भगवान का स्वरूप। यदि यह दशा शिव जी की होती तो वे तो भृगु जी की टांग पकड़ करके कहां पटक दिए हैं। ये लोग बहुत अज्ञान में हैं जो ये कहा करते हैं कि कोई भी देवता देवता है। देवता है लेकिन भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। परीक्षा लेकर के भृगु जी ने जगत में सिद्ध किया। ठीक है, सभी पूज्य हैं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सबका आदर करना चाहिए, लेकिन भगवान के बराबर कोई नहीं है। में कोई मान की इच्छा नहीं है, अपमान का बोध नहीं है, कोई अभाव नहीं है, किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं है। भगवान सब तरह से परिपूर्ण है। इसीलिए वे परम आत्मा है। उनमें कोई उपाधि नहीं है, कोई कामना नहीं है। इस प्रकार से चरण का आघात करने पर भी जो इतना प्रेम से बोले, कैसे इस भ्रम में लोग रहते हैं कि हाँ शंकर विष्णु सब एक ही हैं। एक ही कैसे है? भगवान ही वास्तव में परम आत्मा है, परम शुद्ध है। उनका स्मरण करने पर भक्त भी सब दोषों से मुक्त हो जाता है। तो सतयुग में लोग भगवान को परमात्मा कहते हैं, जोगेश्वर कहते हैं, अमल कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं। सभी युगों में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युग में भगवान का नाम है और नाम का प्रभाव है, लेकिन कलयुग में नाम को छोड़ करके और कोई रास्ता नहीं। यही विशेषता इस कलयुग की है। इसी कारण से परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया इसको। वो तलवार खींच लिए थे कलयुग का वध करने के लिए, लेकिन वो चरण में गिर गया तो महाराज परीक्षित उसका गुण देखने लगे। गुण पर विचार किए तो सब दोष एक तरफ, और गुण इतना था महान कि उन्होंने छोड़ दिया। कलेर दोष निधे राजन, ये कलयुग दोष निधि है, दोष का समुद्र है, लेकिन अस्ति एको महान गुण है। लेकिन इसमें एक महान गुण है कि कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। इस योग का गुण है केवल कीर्तन से, केवल जीभ और ओठ को हिलाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम में जाता है। इस युग की विशेषता है। और सब युगों में नाम है, आप सुन ही रहे हैं, कृतयुग का वर्णन सुने। इसी तरह से
त्रेता युग में भी भगवान का नाम है, द्वापर में भी नाम है, सब युग में नाम का प्रभाव है। लेकिन कलि विशेष नहीं आन उपाय, इस कलयुग में नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इस कलयुग के परम आराध्य भगवान कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आएगा। बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद।